जय हिंद। आप लोग को जो है अभी बताएंगे भूगोल। भूगोल जो कि इसको आप लोग देख लीजिएगा, फास्ट में देख लीजिएगा और पढ़ते जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है सवाल ये है, इससे आपको इतना से ज़्यादा जो है आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो भी भूगोल का सवाल उठाएगा इतना ही से ही उठाएगा, जितना आपको हम बता रहे हैं इतना ही से भूगोल का ऑब्जेक्टिव सवाल उठाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, जो बच्चे नए होंगे हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग। चलिए, आज का पहला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, है ना। तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था, आपका जो पहला का उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। अब पूछ रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य। दो प्रकार से इसको पूछता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल इसी में है। 5 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए अब चलते हैं अगला भाग में। अगला भाग है, ये रहा आपके सामने। सवाल है, सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि किस कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट, ये जो है 2 नंबर भी आई है, बहुत ही भी आई है, ये पूछ भी सकता है 2 नंबर वाला प्रश्न आपको। प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण कौन सी है, अधिक सिंचाई है। ठीक है, अधिक से अधिक सिंचाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए, है ना, कपास की खेती के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा रेगुर मृदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है उसका नाम है एंड्रीन। नंबर 6 में आइए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय जो मृदा है किस राज्य में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं अगले भाग में। अगला भाग है, ये रहा पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल बांध से। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो देश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मासिन राम में होती है। कहाँ होती है, मासिन राम में होती है। चलिए 5वां नंबर सवाल है, और देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये मासिन राम में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है, तो प्राणियों के शरीर में जो जल निहित होता है कितना परसेंट, 65%, याद रखिएगा 65%। चलिए अगला भाग है, अगला भाग आपके सामने है। अगला भाग में जो है 2 नंबर से उठाए हैं। 2 नंबर सवाल है आपको, यजुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यजुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 2 का, चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरक हो जाएगा। सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में, यानी कि वर्गों भी कह सकते हैं, भागों भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में आइए, एनजीओ है ना, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन पर विस्तार था, तो इसका हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर से बता देते हैं आपको,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 400 करोड़ हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 जो है किससे संबंधित है, तो ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल आइए 9 नंबर में, 9 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो कौन सा जानवर है जो भारत में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है भारत में पाया जाता है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन जो है कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बस गिर से गुजरात ऐसे याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले भाग में, अगला भाग है ये रहा आपके सामने। प्रश्न पहला पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो कोडरमा किससे संबंधित है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक से। कोडरमा किसके लिए है, अभ्रक, कहीं कहीं अभ्रक को माइका देता है, इंग्लिश में माइका बोलता है। लौ अयस्क है, तो लौ अयस्क क्या है, तो लौ अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। लौ अयस्क क्या है बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन है। भारत का सबसे बड़ा लौ अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा लौ उत्पादक राज्य जो है अयस्क वाला है उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो उद्योगों की जननी जो है किस खनिज को कहते हैं, तो लोहा को कहते हैं, लोहा जननी है ना, इसे याद रखें, लोहा जननी। ठीक है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन होगा बच्चों, मैग्नेटाइट होगा, ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अब चलते हैं 6 नंबर में, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। 6 नंबर में आपको है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से, तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए, भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में किस खनिज का अभाव है, लेड का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर में आइए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बच्चों, उड़ीसा है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब चलते हैं अगले भाग में, अगला भाग है ये रहा आपके सामने। पहला सवाल है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है ना, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऑप्शन है यूरेनियम के साथ में, कोयला के साथ में, या खनिज तेल के साथ में, या चूना पत्थर के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाया जाता है खनिज तेल के साथ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए होगा, तारापुर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिगबोई में। डिगबोई कहाँ बच्चों, असम में है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है बहुत ही बेस्ट कोयला है। सबसे घटिया कोयला कौन है, ये भी पूछ देता है, तो सबसे घटिया कोयला पीट है, सबसे घटिया कौन है, पीट है, और सबसे बेस्ट में कौन है, एंथ्रासाइट है। और 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 6ठा नंबर सवाल, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो कोयले का उत्पादक राज्य कौन है बच्चों, तो कोयले का उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा में है। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है, तो 10 का आंसर हो जाएगा। देखिए कोयला भी है, आपको ऊर्जा के ही मुख्य स्रोत है, ठीक है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें अगला सवाल। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, डिगबोई में है, ठीक है, ये असम में पड़ता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो झारखंड के जो है झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है बच्चों, तो झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। झारखंड में, ऐसे याद रखिए, झारखंड में कोयला, झारखंड में कोयला है ना, ऐसे याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जादूगोड़ा, कहाँ, झारखंड में, जादूगोड़ा झारखंड में, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने 14 नंबर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया था, 14 का आंसर हो जाएगा तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों, तारापुर में। 15 नंबर सवाल है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन है, कोयला है ही, है ना, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। नवीकरणीय मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग में हुई थी। चलिए अब चलते हैं अगले भाग में। अगले भाग में ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल है आपको, चलिए पहला सवाल है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है ना, तो निम्नलिखित में कौन रबी फसल है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं कौन फसल है, रबी फसल है। और ये ज्वार हो गया, जूट हो गया, धान हो गया, खरीफ फसल है, ठीक है। तो आगे सवाल, खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल कौन है, इसमें से धान मिल रहा है ना, देखिए धान मिल रहा है, खरीफ फसल हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड क्या है बच्चों, तो ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से संबंधित है ना, डेयरी विकास से संबंधित है, जो दूध उत्पादन करता है ना उससे संबंधित है ना। कभी कभी देता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसमें से जो बताना है कि रोपण फसल कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान, ठीक है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, धान, रोपण फसल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो 5 का आंसर हो जाएगा धान है, ठीक है। धान जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चावल बड़े ज़्यादा पसंद लोग करते हैं ना, इसलिए कौन पसंद है, धान पसंद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर है चावल। चावल क्या है, कौन फसल है, ठीक है। चावल के बारे में पूछा जा रहा है कि चावल कौन फसल है, तो चावल कौन फसल है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 6 का खरीफ फसल है, ठीक है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, दाल से प्रोटीन मिलता है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो रबी की फसल जो है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाती है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो इसमें से बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना है ही, जूट है, तंबाकू है, तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है, गेहूं नहीं है। गेहूं देखिए आप लोग, हम लोग जो है खाने पीने के लिए उपजाते हैं, है ना, खाने पीने के लिए उपजाते हैं, अपने मात्रा भर में ही उपजाते हैं। वो थोड़ा सा पैसा के चलते ना हम लोग व्यापारिक काम करते हैं, लेकिन ऐसे व्यावसायिक फसल कौन नहीं, कौन है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू है। गेहूं तो हम लोग खाने पीने के लिए उपजाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा 10 नंबर सवाल। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, 10 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है, ठीक है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण आर्द्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल कौन है, ऑप्शन नंबर सी चावल हो जाएगा, खरीफ फसल। धान एक प्रकार का क्या है, तो धान एक प्रकार का क्या है बच्चों, इसका जवाब देना है, तो इसका जवाब हो जाएगा औस है ही, अमन है, बोरो है, इनमें से सभी हो जाएगा। धान एक प्रकार का औस है, अमन है, बोरो है, ये सब क्या उसका होती है, प्रजाति होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है
अगला सवाल है पहला, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है ना। चलिए, बहुत ही बेस्ट बेस्ट सवाल लेकर के आए हैं। जो बच्चे नए होंगे, हमारे चैनल पर नए आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को सवाल लाते रहेंगे बच्चों, और आंसर भी लाते रहेंगे, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, ठीक है। बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है, और ये जो है बार बार दोहराया जाता है एग्जाम में। तो हम पूछें आपसे कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग याद करते चलिएगा, इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, कहाँ है, ये कहाँ स्थित है फाल्टा, तो ये फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो स्थापित किया गया है, ये भारत में ही किया गया है। कहाँ किया गया है, भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो हुआ था 1854 में हुआ था। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है किस राज्य में चलती है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का जो है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है ना, जोन जिसको कहते हैं, उत्तर रेलवे जोन है जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है बच्चों, ये सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे है, सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा किसके लिए उपलब्ध है, 8 का आंसर हो जाएगा दिल्ली में, है ना। दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा कहाँ चल रहा है, अभी दिल्ली में चल रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था बच्चों, तो ये 1986 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1986। चलते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है 10 नंबर परिवहन के साधनों में सबसे रास्ता परिवहन का साधन है ना, सबसे सस्ता, है ना, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, जल होगा, सबसे सस्ता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो प्रथम स्थान पर राज्य कौन है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना, सड़क के मामले में सबसे आगे है। बिहार की पहली रेल लाइन जो है कौन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे। राष्ट्रीय जल मार्ग NH है ना, NH ये किससे संबंधित है, जल मार्ग है ना, किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का इलाहाबाद से हल्दिया। तो राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, जल मार्ग के बारे में पूछ रहे हैं, तो जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग किससे संबंधित है, इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए 14 का प्रश्न का जवाब, 14 का प्रश्न जो है इसका, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है, या क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का, और ये जो है डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बड़ा होना चाहिए बच्चों, यहाँ बड़ा होना चाहिए, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। सॉरी, छोटा ना है, ठीक है, छोटा ही होना चाहिए, छोटा पूछा, तो छोटा कौन हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर में आइए। 15 नंबर सवाल है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 1953 में किया गया था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन हो जाएगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, जल परिवहन है। चलिए मोरमुगाओ, है ना, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला कहाँ है, तो कांडला को याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। कांडला कहाँ, गुजरात में, कांडकैला गुजरात में, इसे याद रखा, कांडकैला गुजरात में, ठीक है। अब चलते हैं आगे 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, तो एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है ना, कौन है, जमालपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो इसमें बताना है कि रेल मार्ग से कौन नहीं जुड़ा है, तो 20 का उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। मेघालय जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है।
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन को जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? 1953 में किया गया था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में है। चलिए अब चलते हैं अगला सेट में। अगला सेट है, ये रहा आपके सामने। सेट बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो बहुत पछतावा आपको मिलेगा, बहुत पछतावा मिलेगा बच्चों, बहुत पछतावा मिलेगा कि काश एक बार पढ़ लिए होते, है ना। ये रहा सेट आपके सामने, और सेट है आपको पहला सवाल, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? तो बिहार की कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? तो सोन नदी। गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार, है ना। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। चलिए अब अगला सवाल 5 नंबर आपके सामने रहा। 5 नंबर सवाल में है, बिहार में प्रायः कैसे मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है बच्चों? तो ये है 7% में। कितने प्रतिशत में? 7% में। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 60%। कितना परसेंट है बच्चों? 60%। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में स्थित है। ककोलत झरना, है ना, बहुत ही बेस्ट है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है बच्चों? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेपाल जो है बिहार से ही जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित, चलिए अगला सवाल है आपको 10 नंबर में। चलिए 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर दरभंगा, ऐसे याद रखें, कुशेश्वर दरभंगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है बच्चों? ये पटना में ही है, अपना पटना में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो सकता है तो कल आपको सवाल में आ भी सकता है। चलिए आपको अगला सवाल रहा 14 नंबर में। 14 नंबर में पूछ रहा है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील जो है कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में। रोहतास में नहर के द्वारा बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंदार पहाड़ी कहाँ है? बांका में है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा सोन परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगला सेट में। अगला सेट है, बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आए आप लोग के लिए। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, बहुत शानदार है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है जो है कहाँ है, किस जिला में है, इसको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भागलपुर जिला में है। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर जिला में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में है। कांटी तापीय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। बिहार संपन्न है ना। तो बिहार संपन्न है किस में? तो बिहार जो है कृषि में संपन्न है। किस में? कृषि में। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खेती लोग करते हैं। पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट खनिज कौन है? आध्यात्मिक खनिज है। पाइराइट कौन खनिज है? आध्यात्मिक खनिज है। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में चलते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल है पहला कि बिहार में रज्जू मार्ग है ना। तो बिहार में रज्जू मार्ग के बारे में पूछ रहा है। तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है कहाँ है? तो राजगीर में है। रज्जू मार्ग राजगीर में, ऐसे याद रखेगा। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है। रेल वर्कशॉप स्थित है, तो अभी अभी जस्ट बताया था कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में है, जो विश्व में सबसे पुराना है ना। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल कहाँ है? बांका में है, अभी जस्ट बताए थे। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो बिहार की सीमा में जो है रेल मार्ग की लंबाई है 6283 किलोमीटर है ना। 6283 किलोमीटर बिहार की
सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई है। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर में है, आपको पूछ रहा 5 नंबर में कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे जो है सबसे पुराना है, बहुत ही पुराना है बच्चों, बहुत पुराना है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इससे ज़्यादा पुराना कोई नहीं है बच्चों। अब चलते हैं अगला सवाल, है ना। अगला सवाल है पहला, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है आबादी किस जिला में है, पटना में है, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है। चलिए अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है। तो बिहार की नगरीय आबादी कितना था, तो 10.5%। कितना था, 10.5%। किसके अनुसार, 2001 के अनुसार। चलिए, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो आप जो है भूगोल के प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न मिलते जाएगा। चलिए।